कि प्रेम प्रेम रात के अंधेरे में किया जा सकता है कि या दिन के उजाले में किया जा सकता है? दिन के उजाले में भी किया जा सकता है, बहुत लोग करते हैं। तो उसके लिए 2 बजे रात में या 12 बजे रात में आना क्या जरूरी था? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अपने माँ बाप से भी इस बात को रख सकती थी। जो आज कांड की है वो पहले ही कर ली रहती, लेकिन अपने माँ बाप को बहुत मतलब षड्यंत्र के थ्रू ऐसा वैसा मतलब की है। और कोई भी हो कि जब कोई भी बहन किसी के साथ अगर कुछ गलत संबंध में पकड़ाए तो जरूर किसी न किसी को गुस्सा आता है। आरती के द्वारा जो कदम उठाया गया और फिर उस कदम के बाद जो भी घटनाएं हुई, इन घटना के बारे में आप क्या कहना चाहिए? उनके द्वारा उठाया गया कदम क्या सही था? समय बताएगा। ये सही नहीं था एक तरफ से देखिए तो, क्योंकि हम तो कभी न्यूज़ सुनते हैं तो कुछ में अलग बताया जाता है, कुछ खुद उनका भी कुछ ऐसा इंटरव्यू सुने जिसमें आरती भी कुछ अलग बता रही थी, पहले कुछ और बोल रही थी, अब कुछ और बोलती हैं, है ना। तो इसमें बहुत सारा ऐसा कुछ लगता है कि खिचड़ी पकता है। अरे रोबो ताड़ी माई तोहर पीटी पीटी छाते हो, बाबूजी के फटता करेज हो। अरे धूमधाम से शादी तोहार करती है बेटी, काहे कोइलू लभो माए रेज हो। कि धूमधाम से शादी तोहार करती है बेटी, काहे कोइलू लभो माए रेज हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवादिया न्यूज। करंट न्यूज देखने के लिए कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एवं फेसबुक पेज को फॉलो करें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दें। जी, मेरा परिचय तो मैं दीपांजलि यादव, सिंगर हूँ भोजपुरी। और आप सभी को प्रणाम है, जितने भी दर्शक देखने वाले हैं आप सभी को प्रणाम है मेरा। दीपांजलि जी, आप किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? हम तो बक्सर से हैं। और गायन में है कि कला में है, ये किस क्षेत्र से हैं आप? जी, मैं गायकी क्षेत्र से हूँ। गायिका है जी। और गायकी में किस प्रकार के जो है आप गानों को गाना पसंद करते हैं? मैथिली, भोजपुरी, हिंदी या और कुछ? मैथिली तो अभी तक मैं गाई नहीं हूँ, ऐसे पॉलिटिकल भी मैं अधिकतर गाती हूँ आरजेडी के लिए। आरजेडी के? जी, और लोकगीत वगैरह भी गाती हूँ, चुनाव प्रचार भी, मतलब जितना सामाजिक गाना हो सब गाती हूँ, अश्लील को छोड़ के। तो आरती के द्वारा जो कदम उठाया गया और फिर उस कदम के बाद जो भी घटनाएं हुई, इन घटना के बारे में आप क्या कहना चाहिए? उनके द्वारा उठाया गया कदम क्या सही था? समय बताएगा। ये सही नहीं था एक तरफ से देखिए तो, क्योंकि हम तो कभी न्यूज़ सुनते हैं तो कुछ में अलग बताया जाता है, कुछ खुद उनका भी कुछ ऐसा इंटरव्यू सुने जिसमें आरती भी कुछ अलग बता रही थी, पहले कुछ और बोल रही थी, अब कुछ और बोलती हैं, है ना। तो इसमें बहुत सारा ऐसा कुछ लगता है कि खिचड़ी पकता है। तो मान लीजिए कि वो भी अब शादी कर चुकी हैं तो कम से कम उनका भी दायित्व बनता है कि वो बेटी हैं, और पहला दायित्व बनता है अपने माँ बाप का सुरक्षा करना। तो अपने भाई और अपने पापा को उनको ज़रूर बाहर लाना चाहिए। जी, बिल्कुल लाना चाहिए। अच्छा दीपांजलि जी, एक और सवाल है। आरती जिस प्रकार छोटू से प्रेम क्या करती थी, लव करती थी जी। और मन्नू जो है वो छोटू का बड़े भाई है। हिंदू नियम के अनुसार, जो हिंदू रिवाज में चलता है, यदि छोटे भाई से किसी प्रकार संबंध हो तो बड़े भाई के लिए वे वर्जित होते हैं। इस पर जबकि अभी छोटू का जो है लगभग साल भी नहीं बीता है और बीच में ही शादी करके आरती जो है खुशी पूर्वक रह रही है, तो आप क्या इसमें कहना चाहेंगे? क्या आरती का प्यार सच्चा था या झूठा था? अब मान लीजिए इसको सच्चा झूठा बोलेंगे कैसे। अब मान लीजिए वो भी एक यंग लड़की थी, किसी के घर में रहती थी, तो बहुत सारा गांव घर से भी ताना सुनने को मिलता है कि हाँ, जवान लड़की कितना दिन से इनका घर में रहती है, ऐसा सुनने के लिए मिलता है ना। जिसके घर में जवान लड़का भी हो तो मान लीजिए कि वो शादी कर ली तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके माँ बाप को भी सबको अच्छा लगे कि चलो भाई कम से कम सब नहीं वो नहीं। इस बात पर बालकृष्ण यादव, आरती ने गलत किया जो उसके घर गया, ठीक है, वो हम समझ रहे हैं। उनको घर नहीं जाना चाहिए था छोड़ के, उनको घर नहीं जाना चाहिए था, सही बात है। लेकिन जाने के बाद अब क्या कि वो शादी कर ली है तो उनका हक बनता है कि वो अपने पापा को और अपने भाई को बाहर लाए जेल से। अच्छा मैडम, आप जानते होंगे कि जब हम लोग को घर में
माँ बाप या किसी की मृत्यु होती है तो हम लोग 1 वर्षों तक कोई पूजा पाठ भी नहीं करते हिंदू धर्म में। लेकिन जब आरती छोटू की सच्ची प्रेमिका थी तो फिर साल भी नहीं लगा और शादी कर लिया। मेरा सवाल इस पर है। विशेष इन दोनों के लव स्टोरी के बारे में तो खुद हम नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि उन्हीं लोगों का मुंह से कुछ अलग सुनने को मिलता है बार बार। जब अलग अलग पत्रकार जाएंगे तो अलग अलग तरह का बात सुनने को मिलता है। ठीक है, एक बार वो खुद बोली थी कि हम विधवा बन के रहेंगे। आप कहती है कि विधवा हम कैसे रह जाते हैं, हम कोई शादी थोड़ी ना किए थे। जैसे मान लीजिए अपना बदनामी क्यों करें हम, क्योंकि वो लोग तो खुद अलग अलग बात बोल रहे हैं, हमेशा पलट जाते हैं लोग। बात उसका कीजिए जिसका मतलब कि जो हमेशा एक पानी पे रहे। ठीक है, तो उन लोगों का हमेशा अलग अलग चीज़ है। बस मैं यही रिक्वेस्ट करेंगे उनसे, अगर देखती भी हो तो उनका दायित्व तो बनता है अपने मम्मी पापा का रक्षा करना, क्योंकि उनकी भी बूढ़ी माँ है ना, तो उस पर भी तरस आनी चाहिए। माँ ही नहीं, उनकी दादी भी जिंदा है अभी जी। मैंने दादी से उनका भेंट किया है। उनके जो आरती के छोटे भाई हैं, मैंने उसे अपने निवास स्थान पर बुला करके सभी पत्रकार भाइयों के सामने मैंने कुछ दिया है। उसके बारे में अच्छा नहीं होता जिक्र करना जी। उसके बाद जो है एक भाई का बेल हो चुका है। मैं अब बता रहा हूँ आपको कि वह बेल, वह जो चिट्ठी लाए थे हम, हाँ, बस चिट्ठी के अनुसार मैंने उसका अगेंस्ट किया, आरती का विरोध किया है। क्या कहता है, कौन भाई का बेल हुआ है? शशिकांत का। शशिकांत जो बंद था, हाँ, बेल हो चुका, उसका बेल हो चुका है। हाँ, अब सबका बेल होगा। न्यायालय पर मुझे पूर्ण विश्वास है और सबका बेल होगा। उसमें आरती गलत थी जो 2 बजे रात्रि को उन्होंने उस लड़के को बुलाया। क्या आपके घर घुसेगा छोड़ दीजिएगा? क्या पत्रकार है? बात तो सही है, किसी को हम रात में घर आने का इजाज़त नहीं देंगे। यदि वो प्रेम ही करता है तो खुल्लम खुला करे। प्रेम करने वाले को कौन रोक सकता है? क्या मतलब इसका जो सवाल है कि प्रेम रात के अंधेरे में किया जा सकता है कि या दिन के उजाले में किया जा सकता है? दिन के उजाले में भी किया जा सकता है, बहुत लोग करते हैं। तो उसके लिए 2 बजे रात में या 12 बजे रात में आना क्या जरूरी था? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अपने माँ बाप से भी इस बात को रख सकती थी। जो आज कांड की है वो पहले ही कर ली रहती, लेकिन अपने माँ बाप को बहुत मतलब षड्यंत्र के थ्रू ऐसा वैसा मतलब की है। और कोई भी हो कि जब कोई भी बहन किसी के साथ अगर कुछ गलत संबंध में पकड़ाए तो जरूर किसी न किसी को गुस्सा आता है ना? हाँ, बिल्कुल। तो उनका भाई बाप भी वही किया? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अपने हिसाब से सही किया? जी बिल्कुल। नहीं, एक बात और बोल रहा हूँ। हाँ। वो छोटवा जो था ना, हाँ। छोटवा दारू पी के हाँ। स्मैक लेता था। हाँ। और वो जो मरा ना, 3-4 थाप में ही घर में बंद किया। वो अपने मर गया साला, अपने मर गया। आप थे वहाँ पर? हाँ, वो हम नहीं थे। सुने ना, पड़ोसी बोला है। हाँ। तो इसी के साथ आप देख रहे थे दीपांजलि यादव जी की जो गायिका है, उनसे खास मुलाकात। दीपांजलि जी, आप एक महिला हैं और महिला शिक्षा की अभी भी क्षेत्र में कमी है। एज ए आप एक लोक गायिका और गायिका के रूप में उन लड़कियों को, उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने बोल के माध्यम से, ताकि जो पीछे हैं उनका जो है विकास हो सके, उनका उत्थान हो सके? देखिए, पीछे तो मान लीजिए कि कुछ अपना मतलब किन्हीं का घरेलू प्रॉब्लम भी होता है, और ख़ास करके कुछ तो आजकल की लड़कियां भी फैशनदार हो चुकी हैं। ठीक है, तो अभी एक हम लोग न्यूज़ भी हम लोग सुने भी थे, सब लोग सुने होंगे, श्रद्धा कांड वाला बात, जिनका 35 टुकड़ा मिला हुआ था। उसके बाद मेरा एक गाना आया हुआ था लव मैरिज पर ही। ये लोक गायिका है और हिंदी गानों को भी गाया करती है, और ख़ास करके जो राष्ट्रीय जनता दल है आरजेडी, उनके भी ये स्टार प्रचारक रह चुकी है। और आज इनका जो आने का मकसद है, यहाँ एक मुख्य पार्षद पद से चुनाव लड़ रहे एक प्रत्याशी है, उनके ही पक्ष में ये आए हैं। अच्छा मैडम, रानीगंज का धरती पर आप आए हैं, कैसा लगा यहाँ का माहौल? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगा। एक बार पहले भी आ चुके थे विधानसभा में, तो रानीगंज में नहीं, उस समय हम नरपतगंज में आए हुए थे, लेकिन इस समय थोड़ा सा आगे रानीगंज में आए हुए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है आकर, बहुत अच्छा लग रहा है। जी बिल्कुल। कुछ फेवरेट
सॉन्ग गाना जो आपका फेवरेट हो वे हमारे दर्शकों को आप सुनाएं। ऐसे आप अगर मेरे YouTube चैनल जाइएगा दीपांजलि यादव ऑफिशियल, तो खास करके मेरा लोकगीत वगैरह बहुत कम मिलेगा और आरजेडी सॉन्ग ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और मैं फेमस भी हूँ तो आरजेडी सॉन्ग को लेकर, तो मैं वही सुनाना चाहूँगी। एकदम वेलकम। कि सभे रोल गोल होए उ हमें हीराना, जे बुझल गरीबवन के पीड़ाना, तो परवल महंगा बेचई है बाकी आलू ना होई है, कि परवल महंगा बेचई है बाकी आलू ना होई है, नेता होई है भले ही लाखों बाकी लाल।